वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमने कहा था हम आवाम के जो इंटरेस्ट की बात है वो करते रहेंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हमने की, अब भी करेंगे, लेकिन अब हम जरा इसका एनालिटिकल व्यू आपके सामने रखेंगे। महंगाई बहुत अहम मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला इस वक्त महंगाई है। अशाए खोरोनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं और तो और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें महंगी हो गई हैं। अब आवाम की कुव्वत खरीद, जैसा कि हम पहले भी हमला बात कर रहे थे, अब ना होने के बराबर है। और चीनी, जैसा कि हम कह रहे थे, एक बार फिर उसने सेंचुरी मुकम्मल कर दी। कुकिंग ऑयल की बात की जाए, घी की कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। सब्जी और फलों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली की कीमत भी 1 रुपए 6 पैसे उसमें इजाफा कर दिया गया है। डॉलर के हवाले से आपको बताएं तो वो फिर महंगा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मंदी देखने में आ रही है। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 10.7% है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट का मुसलसल एक ही दावा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है, ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। इस तमाम सिचुएशन बात करते हैं। हमारे साथ आबिद सुलेही साहब मौजूद हैं, मौजूदकार हैं। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेही साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत तो कहती है जी सब ठीक है, महंगाई नहीं है, हमारे पास जो माशी इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अवाम बेचारी कहती है जी हमारे पास तो बेसिक नेसेसिटीज ही हमारी रेंज से बाहर है। सो ये महंगाई कंट्रोल करने के क्यों नाकाम है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है जी एशिया में सबसे जो कह लें महंगा तरीन मुल्क बन चुका है, जहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। देखिए, हुकूमत और अवाम दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। हुकूमत जो है वो मैक्रो इशारियों को देख रही है और उन इशारियों के मुताबिक जो है वाकईतन और स्पेशली ये कोविड के दौरान जो बाउंसिंग बैक हो रही है इकोनॉमी में, वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जो हम बात कर रहे हैं या जो अभी आपने बातें की हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी कोविड की वजह से चूंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल की जो सनत है उस पर असर पड़ा है, पाम ऑयल महंगा हो गया है बाहर। और जब आपका पाम ऑयल महंगा होगा, पाकिस्तान में जो होगा खुर्दनी तेल वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कुकिंग ऑयल जो है वो सारा का सारा मलेशिया और इंडोनेशिया के पाम ऑयल से इंपोर्ट होता है, वो बन रहा होता है। वहां महंगा होगा तो इधर भी महंगा हो जाएगा। चीनी की जब हम बात करते हैं, चीनी एक ऐसा सेक्टर है जिसपे कि आपके पास इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर अपना वर्डिक्ट दे दिया। जब तक चीनी की कीमतों के तयन का एक फार्मूला नहीं बनता, चीनी में इस तरह का मैस क्रिएट होता रहेगा। अब ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ये कह रही है कि चूंकि फार्मर्स गन्ना महंगा बेच रहे हैं, 200 रुपए अंदाजी कीमत मुकर्रर की थी हुकूमत ने, फार्मर्स 250 260 पे बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम चीनी जो है वो उस रेट पे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक इंटरवेंशन की जरूरत है और ये सूबाई हुकूमतों की इंटरवेंशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त एग्रीकल्चर जो है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड तकरीबन तमाम तर महकमे वो सूबों की जिम्मेदारी बन जाते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो दे सकती है, लेकिन जब तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी अपनी जगह पे उसको उन पॉलिसीज को इन्फोर्स करने की कोशिश ना करें, महंगाई का हल जो है वो नहीं निकल पाएगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट इसमें डाटा है जो कि हमारे पास आता है। बदकिस्मती से ये डाटा जो है ये भी शायद बहुत ऑथेंटिक नहीं होता। हमें जिस मुल्क में अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि 2017 की सेंसस जो थी वो ठीक थी कि नहीं, हमारी आबादी 210 मिलियन है या 220 है या क्या है, वहां पे ये डाटा के गंदम कितनी पैदा हुई है या कपास कितने एरिया पे लगी है या चावल जो है उसकी पैदावार क्या है, उस डाटा की सेहत पे सवाल जो है वो आ जाते हैं कि हमारे जो तखमीने हैं वो किस पॉपुलेशन के लिए लगाए गए और वो क्या वाकईतन पैदावार उतनी हुई थी या नहीं। इस वक्त तक हमें असना नहीं पता, अजनास का नहीं पता, अशखास का नहीं पता, तो हम कैसे तयन करेंगे सारी सूरत? डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। अच्छा, आपने चूंकि एक बात की, यही सवाल मेरे जहन में था। आपने कहा कि हुकूमत भी अपनी जगह पे ठीक है और अवाम भी। अवाम कह रही है महंगाई है तो है, गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है मैक्रो इंडिकेटर्स और माइक्रो इंडिकेटर्स का, या हुकूमत की सोच और अवाम की सोच का, ये डिफरेंस एक माशी माहिर के तौर पर हमें बताइए कब तक कम होगा? जिन दावों की दावेदार हुकूमत है वो दावे कब तक अवाम तक ट्रांसफर होंगे? क्योंकि मैक्रो इंडिकेटर्स की बेहतरी अल्टीमेटली माइक्रो इंडिकेटर, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है इसके ऊपर, कब तक आएगा डॉक्टर साहब? ये जो 2021 है ये अनयूजुअल साल है और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें अशारियों से ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना चाहिए। इसमें सिर्फ ये देखना, आपको याद होगा पिछले साल मार्च में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो इसके साथ ही 2 वार्निंग्स आई थी। एक वार्निंग थी कि जी
पूरी दुनिया में एक ग्लोबल रिसेशन आएगी। दूसरी वार्निंग आई थी कि फूड क्राइसिस होगा, फूड राइट्स हो रहे होंगे। पाकिस्तान को अगर देखें तो पिछले साल में ये तीनों महाजों पे हुकूमत को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि शुक्र है कि पेंडेमिक जो है वो उस तरीके से उसने तबाही नहीं मचाई जैसे कि बाकी दुनिया में मचा रहा है। इसी तरीके से आपको चीजें महंगी जरूर हुई हैं, लेकिन जो रिसेशन आई है बाकी दुनिया में वो रिसेशन हमारे यहाँ नहीं है, खुदा का शुक्र है। और अगेन फूड इन्फ्लेशन अपनी जगह पे, लेकिन कोविड की वजह से आपकी फूड सप्लाई चेन जो है वो मुतासर नहीं हुई। तो ये 2021 में भी हमें यही देखना है कि इन तीन चीजों पे अगर हुकूमत सोशल प्रोटेक्शन दे पाती है, एक और राउंड आ जाता है जो कि उसमें सास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए गए, या स्टेट बैंक अपनी जो टेम्पररी रिलीफ फाइनेंसिंग है उसको एक्सटेंड कर रहा है, या इसी तरीके से बाकी जो फिस्कल स्टिमुलस दिए गए थे अगर ये 2021 में भी जारी रहते हैं तो ये बेसिकली कैपेसिटी और रेजिलियंस बिल्ड हो रही है अगले सालों के लिए। इस मौके पे अगर हुकूमत इन चीजों से डेविएट करके बाकी चीजों पे उसका फोकस आपने जो फरमाया ट्रिकल डाउन पे अगर आना शुरू हो गया और यहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया तो उस तरह की शायद प्रोग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप इसलिए सर, क्योंकि जब अभी आपने बात की हुकूमत को कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि अभी मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स की जिस तरह से इमरान और आप बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं आम पब्लिक की, सो उसको वही बात हम हर बार कहते हैं कि उनको महंगाई से गर्ज है, उनको ये नहीं पता कि क्या चीजें इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन्हें ये पता है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगा है। सो ऑब्वियसली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी तो बनानी होगी। आपको एज एन एक्सपर्ट लगता है कि हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, उसको मजीद कुछ चेंज करने की जरूरत है, कोई डिफरेंट एक डायरेक्शन अपनाने की जरूरत है? उसमें जो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो डायरेक्शन अपनाने की जरूरत है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का प्रोएक्टिव होना है कि वो अपनी अपनी जगह पे किस तरीके से रोल प्ले करती हैं मार्केट में होल्डिंग को रोकने का, जखीरा अंदोजी को रोकने का, ओवर चार्जिंग को रोकने का। फेडरल लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने हाल ही में एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड की एक अप्रूवल दी है जिसपे कि रियल टाइम बेसिस पे जो क्रूशियल कमोडिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनकी जो है अजनास का जखीरा कितना है वहां पे, यानी सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है, ये चीजें आ रही होंगी। तो जो साइंटिफिक डाटा को इस्तेमाल करना है वो एक फ्रेमवर्क दिया जा सकता है, बाकी हुकूमत को दे सकती है। कब तक हो जाएगा? ये बड़ा अहम इनिशिएटिव है, ये पहले भी आपने हमें बताया था, ये कब तक होता नजर आता है आपको? इस पे डाटा पंजाब से तो आना शुरू हो चुका है, बाकी सूबों से ग्रेजुअली डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। ये तकरीबन वही एक्सरसाइज है जो हम इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं कई सालों से कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना। तो ये जो अजनास को डॉक्यूमेंट करना है कि आपको पता हो कि किस जिले में आलू कितने हैं या वहां पे चावल कितने पड़े हैं, चीनी कितनी पड़ी है, और उसको रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट की जो एनोलॉजी है उसी पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं कि कहाँ पे सरप्लस है, कहाँ पे शॉर्टेज होने वाली है, कहाँ पे शॉर्टेज होगी, ताकि एक मैप पे आपके सामने पूरा नक्शा आ सके डिसीजन मेकर के लिए। ठीक है। पंजाब की तरफ से डाटा आना शुरू हो चुका है इसमें। बाकी सूबे जो हैं उनके साथ वफाकी हुकूमत इस वक्त राब्ते में है और होपफुली अगले 1-2 महीने में वो चीजें, शुरू में शायद वो डाटा बड़ा परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक दफा जब वो आना शुरू हो जाएगा तो कम से कम आपको ये आसान हो जाएगा मुतलका डिप्टी कमिश्नर से या जिला इंतजामिया से पूछने का कि जी एक हफ्ता पहले तो आप कह रहे थे सब अच्छा है, तो ये एक हफ्ते के बाद टमाटर कहाँ गायब हो गए या हरी मिर्चें एटलीस्ट फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, टेक्निकली हमें कुछ डिटेल्स बता रहे थे। ये जो जिस डैशबोर्ड की बात करें ये बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज कितनी पैदा हो रही है, कितने लोगों के लिए वो काफी है, ताकि इन एडवांस बहरान के ऊपर काम किया जा सके। ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन अगर हो जाए तो इनिशिएटिव तो और भी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज हो जाए तो लेट्स होप फॉर गुड, लेट्स होप फॉर पॉजिटिव। तो डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमें अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक्सप्रेसो में। बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।